मतलब उनके चार्ट से हमें उनके चार्ट से अगर हमें रेमेडी बतानी है तो वो मतलब हाउस तो मुझे पता है कि कौन सा हाउस देख के बतानी है। हाँ। पर जैसे अगर कोई बीमार है तो उसको जो बीमारी है तो ये अपने दशा लॉर्ड मतलब जिसका चार्ट है वो दशा लॉर्ड की रेमेडी करे, या फिर जिनको बीमारी है उनका चार्ट देखा जाए। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज है। अब इसमें दो तरह से आपके पास चार्ट आता है, ठीक है। एक चार्ट आपके पास आता है, व्यक्ति आता है बोलता है ये मेरे बेटे का चार्ट है, ठीक है। और मुझे बताओ कि मेरे बेटे का चार्ट में फला फला समस्या है, समझ लो हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, या नौकरी की समस्या है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई आपके बेटे का चार्ट है, ये जो आपने दिया है मुझे, उसकी एक कुंडली बनी। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि ये बेटे का चार्ट है, इसमें कुंभ लग्न की कुंडली बनती है, ओके। और वो व्यक्ति कहता है कि इसकी राहु की महादशा है, कुंभ लग्न की कुंडली है, और उसे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे वो व्यक्ति कहेगा कि भैया राहु की महादशा है, तो मुझे तुरंत ध्यान में आएगा कि राहु का गोचर कहाँ चल रहा है, कुंभ लग्न के ऊपर से चल रहा है, और राहु की महादशा है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई क्योंकि इस बच्चे का चार्ट आप लेके आए हैं, ये आपका बच्चा है, तो इस बच्चे के लिए मैं उपाय दूंगा जो इस बच्चे को करना है। अब वो माता कहती है कि ये बच्चा जो मेरा है, ये बच्चा छोटा है, सिर्फ 4 साल का है, तब तो बच्चा कर नहीं पाएगा, या 3 साल का है, 5 साल का है, या 8 साल का है। तो 8 साल का बच्चा फिर भी कुछ तो कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो उस हिसाब से में क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, ओके, तो उस केस में उसके ऊपर से या उसके कंसर्न में उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उपाय कर सकते हैं। लेकिन वो बोलती नहीं, मेरा बच्चा 20 साल का है, 21 साल का है, तब वो उपाय उस बच्चे को ही करना पड़ता है। अब उस बच्चे का चार्ट है, आपने कहा कि एक कुंभ लगन की कुंडली, बाकी लोग म्यूट हो जाइए प्लीज, ठीक है। ये कुंभ लगन की कुंडली है, राहु की महादशा, मुझे पता है राहु का गोचर, और राहु कहीं भी कुंडलियां बैठा हो। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, हेल्थ इश्यूज कहाँ, मतलब हेल्थ इश्यूज उसको कुंभ लगन के कारण ही बन रहा है, जिसका स्वामी शनिदेव खुद है, ओके। अब प्लीज म्यूट हो जाइए ममता जी, क्या कर रहे हैं, धन्यवाद। आप सब म्यूट हो जाइए, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होती है कि इस बच्चे को उपाय देना है, तो इस बच्चे का चार्ट है, क्योंकि वो बच्चा बालिग है तो उसके लिए है। लेकिन अगर वो बच्चा नाबालिग है, तो उसका उपाय देते हुए हमें दो चीज देखने की आवश्यकता पड़ती है। पहला, उस बच्चा नाबालिग के 4 साल का, उसका चार्ट मेरे सामने है। दूसरा, मैं कहूंगा कि माता जी आपका चार्ट है आपके पास, वो बोलेगी हाँ। अब मैंने देखा कि माता जी के चार्ट में मिथुन लगन की कुंडली बनी, उदाहरण के लिए, ओके। अब जैसे मिथुन लगन की कुंडली बनी तो मैंने क्या पाया कि यहाँ पे 7 नंबर की राशि आई, ओके। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि बच्चा मतलब पंचमेश हो गया, ओके। और यहाँ बैठे ग्रह, और इनके ऊपर जो महादशा चल रही है। तो ये एक थंब रूल है, किसी भी व्यक्ति को उपाय बताना हो आपको, किसी भी व्यक्ति को, और जिस व्यक्ति को उपाय बताना हो उसकी महादशा देखिए। जिस व्यक्ति के लिए आया है, उसका उपाय वो व्यक्ति खुद करेगा अगर वो बालिक है तो, ओके। अब ये व्यक्ति कहती है कि भाई मेरी जो मंगल की महादशा चली, उदाहरण के लिए, तो मैं उसको मार्स का दशा लॉर्ड रेमेडी 6 स्टेप का, दशा का स्टेप पहला दूंगा, ओके। जिसमें दशा लॉर्ड की फास्टिंग, दशा लॉर्ड के मंत्र जाप, दशा लॉर्ड का कार्य, क्योंकि वही दिशा देगा। आप जीवन में किसी का भी उपाय कर रहे हो, वो बिना दशा लॉर्ड के आपको ये संभव नहीं है, ध्यान रखना, और आपके इष्ट के। दूसरा, वो कह, माता कहती कि मेरे बच्चे का उपाय बताइए, तो मैं इस बच्चे के लिए कहूंगा कि उस बच्चे को मंडे की फास्टिंग बताइए, राहु के उपाय बता दीजिए, और क्योंकि हेल्थ इश्यूज जनरेट कर रहा है वो, ओके। तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड उपाय बताएंगे, जो कि अभी आने वाले समय में हम सीखेंगे कि हाउस बेस्ड रेमेडी कैसे करना, ओके। जब व्यक्ति कहता है कि मैं, अब अभी तक हमने कैसा प्लैनेट को देखते बैठे हैं, अभी हमारा केतु बचा हुआ है, मुझे पता है। केतु के बाद हम वापस से हाउस बेस्ड रेमेडी देखेंगे कि फर्स्ट हाउस, एक हाउस को लेकर के 1-1.5 घंटे का सेशन लेंगे, सेकंड हाउस को लेकर के, और उसकी बेस्ड रेमेडी कैसे 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 संभव, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस ट्रिगर कर रही है, तो हाउस बेस, प्लैनेट बेस, राहु बेस, वो रेमेडी कराना है। लेकिन माँ कहती है कि बच्चा मेरा सुनता ही नहीं है, अब मुझे उसका उपाय करना है, मैं क्या करूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस माँ के लिए है कि उसके पंचमेश का उपाय करें। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु एक एंटिटी है जो कि बाहरी एंटिटी, देखो वायु तत्व का उपाय इतना आसान नहीं होता, ध्यान रखना कभी। वायु तत्व आकाश तत्व का, अब वायु तत्व आकाश तत्व की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि इनविजिबल फॉर्म में है,
इसीलिए शनि जब तकलीफ देता है तो बड़ी बैंड बजती है, राहु केतु जब तकलीफ देते हैं, खास करके राहु, तो बड़ी बैंड बजती है। इंसान भ्रमित होता है। और ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी समझाएंगे, वो आप सही रास्ता बताएंगे तब भी उनको रास्ता गलत लगेगा। तो ऐसे केसेस में हम अक्सर क्या कहते हैं कि भाई, आप अपनी ऊर्जा बढ़ाइए, पहले अपनी शक्ति बढ़ाइए, उस शक्ति को ट्रांसफर कीजिए। जैसे कि चार्ज वाटर हो गया, मंत्र थेरेपी हो गई, कनेक्ट थेरेपी हो गई, लाइट थेरेपी हो गई, फूड थेरेपी हो गई। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, जैसा अन्न वैसा मन। हमें भोजन पे बहुत फोकस करना चाहिए। अगर यह व्यक्ति पूरी तरह से बिगड़ चुका है, तो यहाँ पे यूजुअली माँ बाप क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके प्रार्थना में सबसे बड़ी कमी कहाँ आती पता है? यह व्यक्ति डरा हुआ है, यह व्यक्ति सहमा हुआ है। और आप डर से कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते ईश्वरी शक्ति के साथ, और वो ऊर्जा आप ट्रांसफर नहीं कर पाते। उस व्यक्ति को अपने दशा को पकड़ने के साथ साथ अपने आप को जागृत करना होगा। अगर वो खुद को डिस्कनेक्ट करके उपाय करेगा तो उपाय फलित होगा। आप खुद सोचिए कि आपको कहीं जाना है। मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है, ये 5 किलोमीटर की दूरी है, ये आपकी गाड़ी इस पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे पूरा ट्रैफिक है। अब मुझे बताइए, इस ट्रैफिक में ये 5 किलोमीटर की दूरी, हो सकता है आपको 5 घंटे भी लगे, हो सकता है आपको 2 घंटे भी लगे। ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, एम आई राइट? लेकिन अगर ये बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, रास्ता खाली है, तो 5 किलोमीटर की दूरी आप मैक्सिमम 5 मिनट में कवर कर लेंगे। हो सकता है 2.5-3 मिनट में भी कर लिया, अगर 100-120 की स्पीड से जाते हो। यही होता है जब हम किसी और का उपाय करने जाते हैं और हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम उपाय कर नहीं पाते। मैं अपना एक उदाहरण दूंगा। है, हो गई काफी पुरानी बात, हो गई लगभग, हो गया 6-7 साल पुरानी, 6-7 साल पुरानी बात हो गई। मेरी बेटी थी, तो बेटी को पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। तो मेरे इष्ट ने मुझे इशारा कर दिया कि ये एक प्रीति बात है, अर्थात नेगेटिव एनर्जी आई हुई है, और इट्स नॉट अ मेडिकल स्टफ। तो घर पे वाइफ और पिताजी वगैरह थोड़ा पैनिक हुए। बट मुझे पता है कि अगर मैं अपना रास्ते में ट्रैफिक ला दूंगा तो मैं उपाय नहीं कर पाऊँ। मैंने उसको गोदी में लिया, शांत हुआ, पहले मैंने खुद को शांत किया, कोई बात नहीं। मंदिर में जाके बैठा, अपने इष्टों का आवाहन किया। मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम आधा घंटा, उसका दर्द एकदम ठीक हो गई। और जब मैं उसके पेट पे रख के अपने मंत्रों का उच्चारण, अपने शक्तियों को जागृत करके जब अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहा था, राइट, तो वो जो एनर्जी है वो मुझे भी तकलीफ देने का प्रयास कर रही थी, राइट। अगर उस समय पैनिक हो गया होता, अगर उस समय मैं डिस्टर्ब हो गया होता, मैं उपाय नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर्स भी यूजुअली अपने फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट ऑपरेशन खुद नहीं करते, क्योंकि उस स्टेज में नहीं होते। यही गलती होती कि जब आप दूसरों के लिए उपाय कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा के लॉसेस होते हैं। और यूजुअल प्रैक्टिस जो कॉमन मैन उपाय करता है ना, 90% ऊर्जा यहाँ पे लॉस हो जाती है, और केवल 10% वो पहुंचा पाते हैं। और फिर आप कहते हो सर उपाय क्यों नहीं? ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके पास चार्ट दिखाने आवे, सबसे पहले उसका चार्ट देखिए, उसके चार्ट को बली बनाइए, तभी वो दूसरे का उपाय कर सकता है। अब अगर ये व्यक्ति खुद उपाय करने के लायक है, तो प्रयास कीजिए कि जिसका चार्ट, जिसकी समस्या है, उससे खुद उपाय करवाइए, एक्सेप्ट छोटे बच्चे। ठीक है दीपक जी? ठीक क्लियर? है सर। और जी 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 सर। सर वो राकेश जी थे। हाँ जी, हाँ राकेश जी, ठीक है, जो हम्म, भी है। सर ओके। जी जी। मेरा मुझे बोलिए, भी एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर जैसे जैसे कोई क्वेश्चन ही ऐसा है कि दो हाउस से रिलेटेड है, बताइए। या तो दो अलग अलग टॉपिक है। जैसे मेरा हम्म, क्वेश्चन है कि हम्म, मैंने मैंने बिजनेस इसलिए डाला है कि मुझे इमिग्रेशन स्टेटस चाहिए। तो अभी मुझे उपाय कौन सा किसका करना चाहिए, पहले इमिग्रेशन का करना चाहिए या बिजनेस के हाउसेस देख के करना चाहिए? देखो, सबसे जो पहली एक्टिवेशन बात, वाला पार्ट है वो मैं समझ गया हूँ सर, लेकिन अदर देन दैट। सबसे पहली बात हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। हम जब भी कोई उपाय करते हैं, हमारे उपाय की परिभाषा क्या है? कि मुझे कुछ चाहिए, मेरी कुछ हम्म। प्राप्ति है, मेरा कोई उद्देश्य है। बट हम्म। यहाँ पे एक सेंटेंस मुझे अच्छे से याद आता है, विच सेज दैट मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अर्थात मेरे प्रारब्ध में क्या है, हम्म। समझने का प्रयास कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आय, हर व्यक्ति की डिमांड है, मुझे मनी चाहिए, मुझे एक लग्जरी चाहिए, मुझे एकदम सुंदर वाइफ चाहिए, ठीक है, मुझे दुनिया की सभी ऐशो आराम चाहिए। ठीक है, चाहिए 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 चाहिए। ठीक है। अब हम्म। प्रॉब्लम यह है कि योग क्या कहते हैं। अब इसमें मैं एक चीज और कहूंगा,
कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्म ही न पावत नाही। हर चार्ट में वो कैपेबिलिटी है कि वो सभी चाहिए को प्राप्त कर सकता है। हर चार्ट में कैपेबिलिटी, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए किसी चार्ट में जो एफर्ट्स है वो 100% लगेंगे, किसी हम्म। चार्ट में एफर्ट्स लगेंगे केवल 10%, और किसी चार्ट में एफर्ट्स लगेंगे 200%। हम्म। अब ये जो है ये कौन डिसाइड करता है? ये आपके चार्ट के योग प्लस दशाएं डिसाइड करते हैं। बहुत सिंपल फंडामेंटल। अब आपके चार्ट के योग और दशाएं आपके अनुरूप नहीं है, तो यूजुअल प्रैक्टिस क्या कहती है कि मैं उन योग और दशाओं को डाइवर्ट करने का प्रयास करूं फॉर दिस चाहिए। ओके। हम्म। और उसके कुछ स्टेप्स है, और उसका जो पहला स्टेप है वो कहाँ से जाता है पता है? स्टेप नंबर 1, वो जाता है दशा लॉर्ड से। 10 साल और। स्टेप नंबर 2, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि हमें उपाय कैसे करना है। ठीक है, प्लीज म्यूट हो जाइए ठीक है किरण सर। जी। स्टेप नंबर 2, एक टाइम पे एक ही बोला जाता रहता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 कहाँ जाता है? प्लैनेट इन क्वेश्चन, अर्थात मुझे धन चाहिए सेकेंड लॉर्ड या उसका कारक, मुझे वाइफ चाहिए सेवेंथ लॉर्ड या उसका कारक। अब वाइफ का कारक कौन है? वीनस। पति चाहिए, वीनस। पति का कारक कौन है? मंगल। जॉब चाहिए, मंगल। जॉब का कारक कौन है? सैटर्न। और सैटर्न। टेंथ टेंथ लॉर्ड, प्लैनेट इन क्वेश्चन, इसको मैं प्लैनेट इन क्वेश्चन कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। मैलेफिक इफेक्ट्स और योगा। इन तीन चीजों को आपने अगर हैंडल कर लिया, आप इन सभी चाहिए की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो मैलेफिक इफेक्ट्स है योगा में, जो इंपॉर्टेंट दो प्लैनेट आते हैं जिसको आपको देखना ही देखना है, वो होता है लग्न और मून। ध्यान रखना, यही आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देते हैं। ओके, एज ए मिनिमम। तो सर इमिग्रेशन के लिए कौन सा हाउस देखना पड़ेगा? बता रहा हूँ। हाँ। आप लोग ना अपनी प्रॉब्लम को लेके ज्यादा क्वेश्चंस में ज्यादा रहते हो, आप पहले क्वेश्चन कंसेप्ट को समझिए। विचा जी म्यूट हो जाइए, समझते नहीं यार। सॉरी सर। आपको थोड़ा सा सब्र कीजिए, पहले आप कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि आप कंसेप्ट नहीं समझोगे ना समझ नहीं पाओगे। अब आप बोलते हो कि मुझे इमिग्रेशन चाहिए। अब इमिग्रेशन मतलब आप अपने आप को विस्थापित कर रहे हो, कहाँ? कहीं और विस्थापित कर रहे हो, करेक्ट? हम्म। हाँ, अपने देश से आप किसी और देश में विस्थापित कर रहे हो। ओके। अब मुझे एक चीज बताइए, आप पहली बात तो दूर आप जा रहे पहली हो। बात तो दूर। वो दूर मतलब कौन सा? नाइन्थ हाउस, अपने भाग्य को बदल रहे हो, और दूसरा अपने धरती को छोड़ रहे हो, यानी कि निगेशन ऑफ योर सेल्फ। निगेशन ऑफ योर सेल्फ। यार कैसे समझाऊं मैं लोगों को यार। ठीक है, निगेशन ऑफ योर सेल्फ दैट इज नथिंग बट 12th हाउस। तो जब भी आप इमिग्रेशन इमिग्रेशन की बात करते हो, सबसे पहले आपको 12th हाउस देखना है, और हम्म। सेकेंडरी आपको देखना है 9th हाउस, क्योंकि उसके लक उस भाग्य समझो, लक समझो, लॉन्ग जर्नी समझो, दूरी समझो, उसके बिना आपको ये सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आपकी दशा कौन सी है। तो मेरी दशा शुक्र की चल रही है सर। लगन कौन सा है? मेष लग्न है। एक नंबर की कुंडली शुक्र की दशा। ठीक है। थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या कहता है मुझे, कि आपके हाउसेस कौन कौन से एक्टिव है। ओके। क्योंकि वीनस यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। ओके। तो वीनस कौन हम्म। कौन से हाउसेस पे एक्टिव करेगा? सेकेंड हाउस सेकंड। और सेवेंथ 7 हाउस। हाउस। और वीनस बैठा कहाँ है? यार 11th में सर। 11। अब आपकी प्रॉब्लम क्या बता दूं मैं आपको, हम्म। क्योंकि वीनस सेकंड का लॉर्ड है और सेवेंथ का लॉर्ड है। ठीक है। और हम्म। 7th और 11th में बैठा है, तो आपकी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए आपका बहुत ज्यादा फोकस है। आपकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, आप उसको करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो। ओके। अब स्टेप हम्म। नंबर 1, दशा लॉर्ड आपको वीनस को देखना है, लेकिन वीनस के लिए एक रूल है। अगर आपने पीछे क्लासेस देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो वापस देख लेना। अगर वीनस की दशा, तो बिना चंद्र के से आपको वीनस का रास्ता हाँ। नहीं मिलता है। नहीं ठीक है। मिलेगा। ठीक है। अब आपका मून कहाँ बैठा है? 12th में सर मर्क्यूरी के साथ। परफेक्ट। मून ट्रैवल का कारक है।
ओके। अब अगर मून यहाँ बैठा है, वीनस यहाँ बैठा है, तो वो तो मन आपका सीधा बाहर ही बैठा है। मन तो बोलेगा कि तू विदेश में जाके सेटल हो जा। ओके। और जुपिटर कहाँ बैठा है? ये नाइन्थ में कोई प्लैनेट बैठा है? वीनस के साथ में सर 11th में ही बैठा है। तो योग पूरे प्रबल है। अब मुझे पता है वीनस में किसकी दशा है, अंतरदशा है? वीनस में अंतर्दशा, एक सेकंड सर। अभी सर वीनस में चल रही है मेरी शनि की दशा सर। है नहीं। तो बिना कर्म को पकड़े आप वहां नहीं जा सकते हो इमिग्रेशन के लिए, नंबर वन ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे सैटर्न इन्वॉल्व है। एंड मेष लग्न की कुंडली में सैटर्न आपका 10th और 11th लॉर्ड है, वो भी उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो आपको 6 स्टेप रेमेडी के हिसाब से पहले दशा लॉर्ड का उपाय करें। प्लैनेट हम्म। इन क्वेश्चन यहाँ पे जुपिटर खुद बनेगा, जो 9th लॉर्ड भी और 12th लॉर्ड भी है। ठीक है। और हम्म। अपने आप को पहले स्ट्रेस फ्री करें। अगर आपको डायरेक्शन स्ट्रेंथ चाहिए तो लगन हम उनको पकड़ना ही पड़ेगा एज अ मिनिमम, क्योंकि वही आपको उस योग को जस्टिफाई। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में सर, शनि के साथ में। एफर्ट्स। तो अब दिक्कत क्या है अब बताइए। फैमिली में भी डिस्टर्ब रहता हूँ सर। और चंद्र। ये चंद्र। दोनों बच्चों को नहीं आना इंडिया वापस। मुझे तो चंद्र। अल्टीमेट साल्वेशन चाहिए, मैं तो उस पे काम कर रहा हूँ मेरा मैं मोक्षा मैं, के लिए। मैं लेकिन वही तो बता रहा हूँ। आप वापस आने के लिए दोनों रेडी नहीं, इधर ही ग्रो हुए इसलिए। तो आपको इमिग्रेशन लेके कहाँ आना है? इंडिया में आना है कि वहां जाना है? नहीं, मैं यूएस में हूँ सर, 2011 से इधर हूँ। लेकिन हाँ। मेरा H1 से आया नहीं ग्रीन कार्ड, तो अभी ये दोनों को बोला वापस चलता है, लेकिन दोनों ने एजुकेशन इधर किया तो नहीं आना है वापस उनको। वो बोलते तो हैं हमारा कैरियर का क्या। देखो एक चीज आप समझिए। म- हम्म। लग्नेश आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है। चंद्र आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। मन विदेश में अटका हुआ है। वीनस जो है वो इच्छा पूर्ति की प्राप्ति की बात कर रहा है। राहु और केतु को भी बता दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे जो नजर आ रहा है। राहु केतु सर, सेकंड हाउस में केतु है, 8th हाउस में राहु है। सेकेंड हाउस में केतु है, 8th हाउस में राहु राहु है। है। और ओके। ठीक है। मतलब वीनस से इसका डायरेक्ट संबंध तो नहीं आ रहा राहु केतु का, नक्षत्र लेवल पे भी। क्या वीनस नहीं, राहु के नक्षत्र में? ये सब तो मैंने देखा नहीं सर, एक सेकंड। कोई बात नहीं। क्या लगन गंडमूल में और चंद्र गंडमूल में? इन दोनों को भी देख लेना, क्योंकि एक चीज ध्यान में लगन रखना। मेरा, लगन 19 अंश का है सर। और और चंद्र 7 अंश का है। ठीक है, दोनों बच गए, कोई बात नहीं। अब एक चीज लेकिन ध्यान। मेरा हम्म। मून जब भी अपने से 12th जाता है, मतलब लगन से 12th जाता है, 12th हाउस में बैठता है, वहां पे कंफर्टेबल नहीं होता है। ठीक है। तो वो उसने आपको विदेश की धरती पे लेके आएगा। अगर आप इंडिया आओगे तो और स्ट्रेसफुल ही रहोगे, इसमें कोई शक और संशय नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। क्योंकि मन इंडिया जो आऊंगा है तो क्या सर और। स्ट्रेसफुल ही रहोगे। हाँ, वही था ठीक है। सर। इंडिया आओगे तो स्ट्रेसफुल ही रहोगे। दूसरी चीज ये है कि यह जो मून है ये साल्वेशन की बात भी कर रहा है, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। ठीक है। यह मून साल्वेशन की बात भी कर रहा है, ये भी फैक्ट है, क्योंकि ये मुक्ति का घर भी है। तो हम्म। अब ये आपके ऊपर है। अगर आप बोलते हो कि मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप वीनस को पकड़ के चलोगे। वीनस इज लग्जरी, वीनस इज मनी। विटामिन एम हम्म। के बिना संभव नहीं है, ध्यान रखना है। तो वही है ना, और रास्ता आपको वहीं से जाता है। पहले आपको दशा लॉर्ड को पकड़ना, प्लैनेट इन क्वेश्चन भी वही है, जुपिटर। पूर्व भाद्रपदा में है सर नक्षत्र शुक्र का। सर मैं इतना ही कहूंगा, यकीन मानिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको लेकिन पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, बिना पैसे हम्म। खर्च के काम नहीं बनेगा, क्योंकि वीनस एंड जुपिटर बोथ इन्वॉल्व है 11th हाउस के साथ। हाँ सर, दो फैमिली फाइल भी है, H1B की फाइल भी है, दोनों नहीं आए। दोनों आने के बाद ग्रीन कार्ड देके वापस इंडिया आना चाहता था दोनों बच्चों को, लेकिन अभी B5 करना पड़ा सर। तो लोन लेके भी सब इन्वेस्ट करके बिजनेस, इसीलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि इमिग्रेशन के लिए मैंने बिजनेस डाला है। बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, पैसा कमाना है, बड़ा देखो लग्जरी ऐसा कुछ नहीं, मैं देखो नेचर। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बिजनेस है ना, हम्म। मैं बोल रहा हूँ वीनस इन क्वेश्चन है। वीनस ने आपके 3 हाउस एक्टिवेट किए हुए, सेकेंड हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। अगर आपका मन दुखी होगा तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं रहोगे, क्योंकि वीनस का रास्ता चंद्र से जाता है। तो पहले अपने मन पे काम कीजिए, बराबर। बहुत सिंपल है। हम्म।
ठीक है। हम्म। वो आपका बड़ा ऑब्स्टेकल है। अब वो आप 10% में सक्सेस रेट लेके जाते हो, 100 पे लेके जाते हो, उसमें डिसाइडर मून बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना। क्योंकि वो बराबर। दशा लॉर्ड से डायरेक्ट लिंक है और प्लैनेट इन क्वेश्चन के साथ भी बैठा हुआ है। योग है, बट मैलिफिक इफेक्ट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत और सिंपल। बिजनेस बिजनेस मैंने ट्विन के साथ पार्टनरशिप में डाला है सर, तो थोड़े बहुत सेवन, उधर भी थॉट प्रोसेस अलग होता है दोनों के। वो तो बिल्कुल रहेगा, वही तो बोला आपको, मून को पकड़ना है ना, मून को संभालना है। वही हम्म। तो मैंने कहा। हम्म। इसीलिए बोला मैंने ये पॉइंट। ठीक है, क्लियर। हम्म। और बाकी रेमेडी स्टेप्स होगा तो पहले आप वीडियोस में देख ही लोगे, सब बताया ही हुआ है। किसका उपाय हाँ करना सर। है वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है। ठीक है ने, सर, ने, थैंक यू ने, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थैंक यू सर। ओके, टेंशन मत लीजिए। होता क्या है, प्रॉब्लम है कि हमारी 90% प्रॉब्लम मून से स्टार्ट होती है। हम्म। पूरी 90% प्रॉब्लम मून से स्टार्ट करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। और प्रॉब्लम सर मैं अभी प्रॉब्लम 3 साल से प्रॉब्लम मैं फिस्टुला का प्रॉब्लम भी फेस किया सर, और तीन देखिए, साल हॉस्पिटल में था मैं फिस्टुला आपको के कारण। मैं बता रहा हूँ कि बगंदर। दैट इज बिकॉज ऑफ राहु केतु। मैंने बोला मुझे राहु केतु कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्यों बोला मैंने, मेरा इंट्यूशन हम्म। वो स्ट्रांग था। दैट इज बिकॉज ऑफ राहु केतु। फिस्टुला कहाँ से आएगा, 8th हाउस। हम्म। समझने की कोशिश कीजिए, इट्स ओकल्टेड प्रॉब्लम। देखो हम लोग ना, 12 सर्जरी हुई सर टोटल। मैं अभी भी कहूंगा कि जरूरत नहीं थी कि तूने कराया अकेले। अब मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप एक चीज समझ नहीं पा रहे हो। हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही है उसका कारण है कि हम अध्यात्म से दूर हो गए। जीवन में कोई अमर नहीं है, ना आप हो ना मैं हूं, कोई नहीं है। हम्म। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या कर रहे हो, इन ग्रहों के तत्वों को अपना समझ बैठे हो। इसीलिए चाहिए 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 चाहिए, कर्म सिद्धांत पे कार्य करना शुरू कीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप नजर आने लगेगा। जब तक आप ठीक है कर्म सर। सिद्धांत पे कार्य नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, समस्या को, मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा, जितने नए लोग हैं, भगवत गीता के एक अध्याय डेली पढ़िए, आपको खुद रास्ता निकल आएगा। समस्या को हमने बड़ा कर दिया अपने दिमाग में, हम्म। और समस्या बड़ी भी हो तो उसको आप छोटा कर सकते हो। ये केवल दिमाग की उपज है चंद्र। इस पे विजय प्राप्त कीजिए, लगन पे कार्य कीजिए। लगन और मून, ये देखिए, ये सब मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। यही आपके योग को 10 से 100% और 200% में कन्वर्ट कर देंगे। हर चार्ट में अकल्पनीय शक्ति है, ध्यान रखना। जिस समय नरेंद्र मोदी पैदा हुए उस समय नरेंद्र मोदी के साथ और हजारों लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी अकेला बना। जिस समय हम्म। अंबानी पैदा हुआ उस समय अंबानी के साथ सेम योग लेकर के हजारों लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन अंबानी एक ही बना है। हमें समझना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम्म। प्लैनेट वही है, हम प्लैनेट को कैसे यूज करते हैं, जो जैसे मैंने जुड़वा चार्ट बताया उसे, हम्म। सॉरी, और थोड़ी देर पहले भी हमने जब एक क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन वो भी हमने डिस्कस किया, तब भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि रिलेशन एंगल भी देखना पड़ता है। ठीक है जी। ठीक है चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एक एक सेकंड खाली, मेरे भाई के तीसरे स्थान में केतु है, कोई तो फर्क नहीं उसके लिए पड़ता भी है, हमारा मतभेद होगा क्या? छोटा भाई बड़ा भाई है। वो मेरे से 1 घंटा बड़े है, 1 घंटा 12 मिनट। अब वो डिपेंड करता मीन है। देखो, मीन लग्न। थर्ड हाउस में केतु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या केतु एक्टिवेटेड है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि वो केतु को यूज कैसे कर रहा है। अगर वो केतु एक्टिवेटेड है दशा के रूप में, दृष्टि के रूप में, प्लैनेट के रूप में, थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है, तो यस वहां पे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं अगर उस बंदे ने जब भी इच्छा आपके साथ रिलेशन में कोई इच्छाएं प्रकट की तो। अगर उसने वो वहां पे रिश्ते में निस्वार्थ रहा, क्योंकि केतु कहता है इंटेंट की बात, हम्म। तो वो दोनों के लिए फलीभूत होगा। वह केतु आप दोनों को सक्सेस की सीढ़ियां दे देगा। अभी इस पे हम क्लास लेंगे जब केतु के बारे में चर्चा करेंगे ना हम लोग कल के समय। ठीक है, तब ठीक और है क्लियर सर। हो जाएगा ठीक आप है लोगों सर। को। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो सर, बोलिए। इसी चार्ट को लेके एक सवाल था। अगर चंद्र अकेला बैठा है तो ठीक है, उसको हम देखेंगे, लेकिन चंद्र अगर बुध के साथ बैठा हो तो हाँ, उसका रिजल्ट कैसे? चंद्र को अकेले देखना है या चंद्र दोनों को देखो, अब यहाँ पे अगर इनके बीच की डिग्री कम है, पहली बात तो कंजंक्शन रूल ऐसा अप्लाई होता है कि जब भी कोई ग्रह किसी के साथ बैठ जाए तो वह ग्रह अपना पूरा रोल दूसरे को दे देता, उसका रोल खुद ले लेता, और स्पेशली एक्टिवेशन। क्योंकि ठीक है चंद्र मर्क्यूरी के साथ बैठा है तो उसने 6th हाउस का रोल ले लिया और उसे थर्ड हाउस का रोल अपने आप ले लिया। ठीक है। अब प्लस बुद्ध व्यापार का कारक भी है,
ओके। अब ये जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, इनका व्यापार, क्योंकि चंद्र 12th हाउस में बैठा है, वो बंदा कोई भी कार्य विदेश में रह के और दूसरे देशों के साथ करे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके, या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, या लॉन्ग डिस्टेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ भी ऐसा कार्य करे, तो वो उनके लिए सफलता दे सकता है। तीसरी चीज, ये सिक्स्थ का लॉर्ड भी है। सिक्स्थ लॉर्ड हमेशा लोन, डेप्थ, रोग, ऋण, रिपू की बात करता है। ठीक है, तो लोन लेके करे, और साथ ही साथ वो सेवा भाव से करे, क्योंकि ये सेवा का भाव भी है। जब आप देने की कोशिश करोगे तो आपको मिलना चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हमारे देश में या दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाओगे, 99% व्यापारी पहले उसकी चाह क्या होती है, मुझे कितना मिलेगा। वो ये नहीं सोच पाता कि मैं क्या दे रहा हूँ। मैंने इस बात पे पहले ही बात किया कि 6th और 12th हाउस जो लॉर्ड है ना, 6th और 12th हाउस जब भी एक्टिव होता है, वो पहले बोलता है, पहले तुम दो, तुम कितना अच्छा दे पाओगे। और यहाँ पे सक्सेस इजी नहीं होता है, पहले आपको परखा जाता है, उसके बाद आप विजयी होते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे मून प्लस मर्क्यूरी एक बिजनेस माइंडेड बना सकता है, बट हमें ये नहीं भूलना है कि वो 3rd और 6th का लॉर्ड भी है। वो तो एफर्ट्स इसमें मांगता है, डिग्री भी देखते हैं। वो एफर्ट्स मांगता है। ठीक है, डिग्री अगर कम है तो ज्यादा रिजल्ट होगा, डिग्री अगर फार अपार्ट है तो रिजल्ट कम होगा कंपेरिंगली। लेकिन ध्यान रखना, भूलना नहीं है कि मून इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट। अगर मून ने मर्क्यूरी को क्रॉस कर लिया है, ठीक है, मान लेते हैं कि मून मर्क्यूरी, 7 का है सर और मर्क्यूरी 20 डिग्री का है। तो मून उसकी तरफ चेष्टा बल से आगे बढ़ रहा है, इतना ही बोल सकते हैं। फिर भी कुछ तो इफेक्ट आना ही आना है, वी कैन नॉट डिनाई दैट हम्म। इफेक्ट। ठीक है। सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। थैंक यू सर। एक चीज पूछूं, एक पूछिए। चीज पूछूं इसी वाली उसी में ही। बोलिए। इसमें चंद्र और बुध की युति है। हाँ हाँ। चंद्र और बुध की युति है, ये आपस में ही थोड़ा सा मेरे ख्याल से एनिमी थोड़ा से हाँ, होते हैं। मतलब माइंड में अगर आप बुध हो जाता है, बुद्धि और आपका मन वैसे ही कर रहे हैं, और उनको राहु की दृष्टि देख रही है, तो पहले तो मन को बहुत ही स्थिर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्री करता हूँ मैं आपसे। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था है कि ना? प्लैनेट एक्टिव कौन सा है। मैंने राहु की यहाँ पे चर्चा क्यों नहीं, क्योंकि राहु मुझे डायरेक्ट एक्टिव नहीं मिला, लेकिन राहु एक्टिवेट, देखो हमारे पास ना चार्ट में ना एक्टिवेशन थ्योरी ने जो हम्म मैंने पहले बताई थी, 2 से 3 प्रकार के एक्टिवेशन होते हैं। एक है हम्म बाय बर्थ। बाय बर्थ एक्टिवेशन भी हम्म कब एक्टिवेट होगा पता है, वो तुरंत नहीं होगा। बालक ने जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं कि राहु की दृष्टि पड़ गई, राहु ने पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। वो हम्म एक्टिवेशन कब होगा, जब राहु, यह राहु इस चंद्र और बुध के ऊपर से गोचर करेगा, वो पहला एक्टिवेशन होगा। या फिर राहु की दशा आ जावे। इसलिए आप देखोगे कि कई बार चार्ट में कोई मैलिफिक इफेक्ट बैठा है, लेकिन वो एक्टिवेशन हुआ ही नहीं है पूरी तरह से। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी उसको दशा नहीं मिली। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस समय कौन सी दशा मिल रही है। किसी व्यक्ति को कुंडली में केंद्र त्रिकोण में कोई ग्रह बैठा है जो बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। हम याद करो, हमने एक क्लास लिया था अभी इसी सेशन में, जो हमने इस 20-22 सेशन में हमने डिस्कस किया था, केंद्र त्रिकोण को हमने हाईलाइट किया था। ठीक है। फिर हमने राशियों के स्वभाव को हाईलाइट किया था, और राशि के तत्व को हाईलाइट किया था। याद आ रहा है वो क्लास? ठीक है, उसमें मैंने ऐसे अलग अलग चार्ट बनाए थे, शायद वो यही होगा। ठीक है, ये वाला, इसमें हमने स्वभाव और इन चीज़ों को हाईलाइट करके बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि हमें कैसे कुंडली को देखने का परिप्रेक्ष्य बदलना है। ठीक, कंबाइंड आउटपुट की बात की थी हमने। तो हमने क्या कहा था कि केंद्र त्रिकोण बहुत ही बली होता है, अगर वो शुभ है तो अच्छे परिणाम दे सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत प्रबल है। लेकिन उस व्यक्ति को उन प्लैनेट की दशा कब मिल रही है, जब वो बंदा 60, 65 से 70 साल का हो रहा है, तो क्या फायदा। हम्म। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आयु का भी प्लैनेट कब एक्टिवेट हमारी हो रहा है। हमारी एज का मतलब बहुत इफेक्ट होएगा उसमें। मतलब हमारी एज किस, हम अच्छा, किस इसमें भी खाने में है उस एज में। एक, हम इसमें दो चीज समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के चार्ट में 50 साल की उम्र में एक बहुत अच्छा प्लांट एक्टिवेट हो, जो उसको हर तरह से ऐश्वर्य संपत्ति सब देगा। लेकिन उसके पहले 30 साल की उम्र में एक प्लैनेट राहु है, जो लगन के साथ बैठ करके लगन पे दृष्टि डाल के राहु ने एक्टिवेट कर दिया और उसको हेल्थ इश्यूज दे दिए। अब क्या हुआ कि वो 50 साल का हो गया, वो बेचारा एकदम स्ट्रगल करते करते अब उसकी पूरी कमर तोड़ दी। ठीक है, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से एकदम कमजोर पड़ गया। अब उसको अच्छे प्लान की दशा आई, लेकिन उसने उसका कॉन्फिडेंस लो कर लिया है, उसने उसकी बॉडी लो कर दी, उसने उसकी झील को लो कर लिया है।
यह दशा भी उसको उतने अच्छे रिजल्ट दे नहीं पाएगी। वो क्या करेगा, अब केवल हैंड टू माउथ रहेगा, पहले से बेटर चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो जो नेगेटिव प्लांट है पहले एक्टिवेशन दिया था उसका के, इसीलिए आपके चार्ट में अगर कोई प्लैनेट नेगेटिवली एक्टिवेटेड है तो उसको डीएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। और उसको डीएक्टिवेट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी इवेंट को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको 2 से 3 तरीके से काम करना है। रूल नंबर 1, जो हमने कुछ दिनों पहले चर्चा किया था, किसी भी हाउस का नेक्स्ट हाउस उसको जस्टिफाइड आउटपुट है। कई लोग कहते हैं कि उसका गेन है वो, और उसका पिछला हाउस उसका जस्टिफाइड इनपुट है, कई लोग कहते हैं उसका व्यय कर रहा है। राइट। तो अगर आपने लगन में कर्म किया, अपने लगन पे काम किया, अपने कैरेक्टर पे काम किया, अपने शरीर पे काम किया, अपने बुद्धि पे काम किया, तो उसका आउटपुट क्या हुआ? एक्सपांशन ऑफ फैमिली, एक्सपांशन ऑफ मनी, एक्सपांशन ऑफ योर वर्ड्स, वाणी। कौन सा हाउस है? सब चीजें बढ़ेगी पॉजिटिवली। और अगर यहीं पे नेगेटिवली काम किया तो क्या हुआ? शरीर की हानि, धन की हानि। देखो ना, हर चीज की देखो, हर चीज की हानि कर रहा है। और वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने इसको पकड़ के चले, यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट किया, तो रिजल्ट कहाँ है? यहाँ आया। 12th हाउस जिसका भी पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है, बहुत ही धनी व्यक्ति, बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति, क्योंकि उसने जो पेड़ लगाया था वो आज उसके फल मिलने का टाइम आया है। उसने केतु यहाँ बोया था और राहु यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग यही गलती कर जा रहे हैं। तो अगर कोई इवेंट एक्टिवेटेड है, जिस हाउस में प्लैनेट बैठा उसके आगे पीछे देखो मुझे करना क्या है। और जो प्लैनेट नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है उसके बैलेंसिंग प्लैनेट को देखो, और उसके सामने वाले बैलेंसिंग हाउस को देखो, जो बैलेंसिंग में हम सीखेंगे। पुराने क्लासेस में भी ये सब हो चुका है। अर्थात उदाहरण के लिए अगर राहु आपको परेशान कर रहा है तो राहु का बैलेंसिंग प्लैनेट कौन है? केतु। अगर आपको मंगल परेशान कर रहा है तो मंगल का बैलेंसिंग प्लैनेट कौन है? बृहस्पति है। अगर आपको वीनस परेशान कर रहा है तो वीनस का बैलेंसिंग प्लैनेट कौन है? मर्क्यूरी है। अगर आपको शनि परेशान कर रहा है तो शनि का बैलेंसिंग प्लैनेट कौन है? सूर्य है। और अगर आपको चंद्र परेशान कर रहा है तो चंद्र का बैलेंसिंग प्लैनेट कोई और नहीं, सूर्य है। और कौन है दूसरा? लगन। मधुबाल जी क्या कर रहे हो आप? ठीक है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जिस हाउस में प्लैनेट बैठा उसके सामने देखिए। अब व्यक्ति कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास इनकम जनरेशन नहीं हो पा रहा। तुरंत मेरा नजर कहाँ जाएगा? व्यक्ति के इनकम नहीं हो रहा, मतलब उसको लाभ नहीं मिल पा रहा 11th हाउस में। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है। मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? उसके 2nd हाउस में जाएगा। तीसरा व्यक्ति कहता है मेरे पास फैमिली में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं है। मेरी नजर कहाँ जाएगी? उसके 5th हाउस में जाएगी। अब मैं ये तीनों एग्जाम्पल को एक 3 अलग अलग उदाहरण से आपको बताता हूँ, लाइव एग्जाम्पल से। मेरे जानने में एक व्यक्ति है, पैसा ठीक ठाक कमाता है, राहु प्लस मर्क्यूरी बैठा है 5th हाउस में। ठीक है। राहु प्लस मर्क्यूरी 5th हाउस में बैठा, दशा किसी और की चल रही है, लेकिन पहले ये प्लांट एक्टिवेट हो चुका है। बंदा चतुर है, चालाक है, होशियार है। वो प्रॉफिट के लिए, धन कमाने के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार है। अपने दोस्तों को, अपने लोगों को भी छल कर दिया, किया उसने। ठीक है। लेकिन परिणाम उसको एक चीज समझ नहीं आ रही है, उसका फोकस कहाँ है? लाभ पे, अनैतिक रूप में, जहाँ केतु बैठा हुआ है। ठीक है। केतु 11th हाउस में भी परिणाम देता है, ध्यान रखना। रिजल्ट क्या होगा आपको पता है? वो रिजल्ट यहाँ मिल रहा है उसको, बच्चे का सुख नहीं मिल पा रहा। अब इसके दूसरी तरफ मेरे पास ऐसा भी एग्जाम्पल है कि व्यक्ति केवल फोकस कर रहा है 11th हाउस पे, उस 11th हाउस की प्राप्ति के लिए वो हर कार्य करने को तैयार है। लेकिन जब मैं उसके अपोजिट हाउस में देखता हूं उसका स्किल्स नहीं है, लाभ कहाँ से मिलेगा? तीसरा एग्जाम्पल है, व्यक्ति बोलता है मेरे पास बैंक बैलेंस चाहिए। अच्छा, कोई बोलेगा कि पुराना एसेट, एसेट किसको कहते हैं? अगर आप बोलते पैतृक संपत्ति, कौन है? पैतृक संपत्ति किस हाउस से देखते हो? कोई बताएगा? 8th हाउस। 8th हाउस। हाँ, 8th। 8th हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस से आपने बीज लगाया ही नहीं था ना सर, आपके पास कुछ इनपुट है ही नहीं है जो आपको आज आउटपुट दे सके। अब वो पैतृक संपत्ति केवल आपका धन नहीं है, ध्यान रखना। केवल आपकी प्रॉपर्टी नहीं है जो आपके माँ बाप ने दी है, वो पैतृक संपत्ति आपका इनपुट है जो आपने कर्म किया है। बच्चा अगर हायर एजुकेशन कर रहा है, कोई बंदा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, कुछ भी कर रहा है, पॉलिटिशियन बन रहा है, प्लम्बिंग का काम कर रहा है, वो जो स्किल है वो कन्वर्ट होकर के 8th हाउस में जाती, ध्यान रखना।
फिफ्थ और एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि फिफ्थ का एट्थ हाउस जो है फिफ्थ से फोर्थ है, जो उसका सुख भाव है। मैंने एग्जांपल पहले भी दिया होगा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास 150 से 200 करोड़ की संपत्ति है, पिताजी मेरे पिताजी के मित्र है बचपन के, और बंदा फोर्थ पास है, और बचपन में उसने कप, चाय के केटली और कप ये धोता था, और बाद में काम सीखते सीखते वो बंदे ने काम सीखा, धीरे धीरे वेल्डिंग वगैरह करना चालू किया, खुद की बड़ी उसके 3-4 कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनियों के काम लेता है। बस क्या स्किल्स पे काम किया, उससे नॉलेज है, और उसने उस स्किल को संपत्ति बना लिया। उसके पास यहाँ से प्रॉफिट भी हो रहा है और यहाँ से बैंक बैलेंस भी आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोनों हाउसेस, ध्यान रखना, दो एक्सिस एक दूसरे को लिंक करते हैं। इलेवेंथ का सुख भाव क्या है? आपको लाभ होगा तो उसका सुख क्या है? बैंक बैलेंस 1 2 3 4, उसका सुख। और आप स्किल्स पे काम करोगे तो उसका सुख क्या है? वो बीज ओपन होगा 1 2 3 4। तो ये रिलेटिव हाउसेस को स्टडी करना सीखिए, तब आपको समझ आएगा कि कैसे काम करते हैं किसी भी समस्याओं के लिए। और ये जो कंबाइंड आउटपुट है यही आपको आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक्टिवेशन के रूप में दशा लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दशा किसकी चल रही है जिस समय आप ये कार्य कर रहे हो, उससे भी रिलेशन देखना जरूरी है, क्योंकि दशा काम करने नहीं देता है, ये भी ध्यान रखना आपको। वो आपके जीवन में शत्रु भी उत्पन्न करेगा, दशा आपके लिए बाधा भी लाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए 6 स्टेप रेमेडी का पहला स्टेप क्या है? दशा लॉर्ड का उपाय करो। दूसरा स्टेप क्या है? इष्ट का उपाय करो। फिर क्या है? मून का उपाय करो। 6 स्टेप याद है आप लोगों को? क्या नहीं है? प्लैनेट इन क्वेश्चन, गंडमूल, याद है या नहीं है? क्या उस पर एक क्लास होनी चाहिए 6 स्टेप पे वापस से? होनी एनीवन? चाहिए सर एक क्लास। होनी चाहिए सर एक बार। देख लेंगे, लेकिन जो लोग नए